आपको सहारा चाहिए भगवान का कोई भी, तो ये काव्य देखें, 14वां काव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम्हें कहीं रुकावट आ रही है, यहाँ मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत रुकावट है, इस जंगल में से नहीं निकल सकता, यहाँ डाकू है, यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ सांप बैठा है, इस वन में से नहीं निकल सकता, यहाँ जंगल है, वो शेर है, यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ मेरा शत्रु रहता है। ऐसी स्थिति आपकी बन जाए और निकलना वहीं से है, तो फिर 14वें नंबर का काव्य आप लोगों को दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? ये संस्था जगदीश्वर नाथम एकम, जो संस्कृत यानी आश्रित भूत हैं, त्रिजगदीश्वर नाथम, 3 भुवन के जो जगदीश्वर नाथ हैं, उनका जो एक का आलम्बन है। शर्त ध्यान रखना, एक का आलम्बन है। कभी नवोकार मंत्र की माला फिर ली, महाराज कोई दूसरी माला दे दो, कभी तीसरी फिर ली, कभी चौथी फिर ली, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। एक मेकम, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे। सुनो ले 7 मामाओं के भांजो है, तुम पलटते रहते हो, कभी ये भगवान, कभी ये भगवान, कभी ये गुरु, कभी ये गुरु। जैसे जिंदगी में बाप नहीं बदला जा सकता, ऐसे ही जिंदगी में देव और गुरु नहीं बदला जा सकता। ध्यान रखना, बाप से भी दुश्मनी हो जाए तो भी बाप तो, यदि बाप पे भी केस चलाओगे तो बल्दियत में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? बाप को जेल भेजना है, बाप का केस चलाना है, लेकिन जब मुख्तियारनामा भरोगे तो बल्दियत में तुम कितना ही घृणा कर लेना पिता से, जब भी तुम्हारे काम को सटेंगे तो बल्दियत तो पिता का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। मैं इस बाप का नाम नहीं लूंगा। ये संकल्प करो, करो सब संकल्प, मैं अपने बाप का नाम कभी नहीं लूंगा। ध्यान रखना, संसार में कितने फार्म भरना पड़ेंगे और सब में लिखा रहेगा पिता का नाम लिखो। नहीं, पिता का नाम नहीं, तो वो कहते जिसका कोई बाप नहीं उसको यहाँ नौकरी नहीं। पिता क्या गजब का संबंध है। सारे संबंध बदल दें तो फिर भी चल जाए, लेकिन पिता का संबंध इसी प्रकार, जैसे जिंदगी में बाप नहीं बदल सकते हो, ऐसे जिंदगी में भगवान और गुरु नहीं बदलना चाहिए ना। इसमें लिखा है नाथम एकम, हे परम पूजनीय जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, आपकी शरण में जो आ गया, लेकिन कैसा आ गया? एक का अर्थ है कि भगवान की शरण के अलावा संसार में कोई मेरी शरण नहीं है। एकम अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे जिनेन्द्र, हे भगवान, हे जगत पिता, हे जगत पिता, आपके अलावा दुनिया में कोई मुझे शरण नहीं है, कोई मुझे नहीं बचा सकता। यदि बचा सकता है तो एक मेकम, एकम, बस ये धारणा बन जाए, एक ही दुनिया में ताकत है जो मुझे बचा सकती है। और जिन्होंने ऐसा मान करके शरण लिया कि मेरा तो बचाने वाला कोई एक ही है, एक ही है, वहां चमत्कार चालू हो जाते हैं। देखो मीरा कैसे बोल गई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट, आगे आगे जो बोल गया एक, वहां भी यही आएगा। भक्ति चमत्कार जब होगी, क्या वो अन्य भगवानों की विरोधी थी? क्या ये अन्य भगवानों का अपमान है? नहीं है। कितनी बड़ी बात मीरा ने कही, मेरा तो एक, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो। तो क्या उन्होंने, मीरा ने महावीर का अपमान कर दिया? क्या अन्य किसी भगवान के अपमान कर दिया? नहीं। यदि कोई बेटा अपने पिता को पिता कहता है तो क्या पड़ोसी के पिता का अपमान है? बोलो। यदि कोई बेटे ने अपने पिता को पिता कहा तो पड़ोसी का बेटा कहे तूने मेरे बाप का अपमान क्यों किया? बोले क्या किया? बोले तूने अपने बाप को बाप क्यों कहा? अरे तुम्हारे बाप को बाप कहूं क्या है? अपने बाप को बाप तो कहे नहीं, दूसरे के बाप को बाप कहे, ये कौन सी नीति है?
अरे बेटा अपने बाप को बाप कहता है, ये सभ्यता है, यही भारतीय संस्कृति है। हर व्यक्ति को अपने बाप को बाप कहने का अधिकार है, पड़ोसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कितनी पवित्र भाव, अपमान नहीं किया हमारी भारतीय नारी ने। मीरा ने किसी का अपमान नहीं किया, बड़ी भक्तन थी, बड़ी सतोगुणी थी, किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन उसने कहा मेरो तो दूसरों ना, इसमें अपन लोगों को बुरा नहीं मानना कि मीरा ने महावीर का अपमान कर दिया, मीरा ने रामचंद्र जी का अपमान कर दिया, मीरा ने ईसा मसीह का अपमान कर दिया, अन्य किसी का नहीं है। ये अपमान नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, ये आस्था की बात है। एक पर टिक गया और क्या फर्क पड़ता है, किसी एक पर टिक जाओ। भगवानों में कोई मतभेद नहीं है, मतभेद तो अपन लोगों में है? कहाँ है? फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क है कि तुम एक पर टिको। नमोकार मंत्र है तो उसी पर टिक जाओ, भटको मत अनेक मंत्रों में। जैन दर्शन में भी कहा तुम किसी एक का आलम्बन लो, एक मंत्र का लो, एक अक्षर का लो, लेकिन लो एक को नहीं। एक माला इस मंत्र की, कई यहाँ जबलपुर में भी है, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज कोई मंत्र दे दो। हमने कही आपको नहीं आता? कहीं नहीं, मेरे 10-11 मंत्र तो मैं रोज को फेरता हूँ। बोले कितने? बोले एक नमोकार मंत्र की फेरता हूँ, फिर एक अस्या उषा की फेरता हूँ, फिर ओम ह्रीम और एक नमः सिद्धेभ्या। उन्होंने पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने कि भैया तुम्हें इतने सारे मंत्र हैं? हमारा 10-11 मंत्र तो हैं, और प्रतिदिन माला फेरता हूँ, प्रतिदिन। मैंने कि भैया तुम्हारे पास तो 10-11 मंत्र हैं, तुमसे मैं क्या बोलूं? मेरे पास तो परम पूजनी एक ही नमोकार मंत्र है, और तो कुछ है ही नहीं। अब बोलो भैया, जिसके 11 मंत्र हैं वो महान है, जिसके एक मंत्र है वो महान है? एक साधे सब सदे, सब साधे, यही चल रहा है। आदि यहाँ माला फेरी, आदि इसकी माला फेर ली, कोई